हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का बीटा फिजिक्स में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, उसकी सभी बाहरी चीजों को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो वैद्युत आवेश जो है हमें जो है हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश जो है जैसे आप देख सकते हो ये कोई आवेश है, मतलब कोई वस्तु है। ये कोई वस्तु है। अब इस पे कोई आवेश आ जाए, कोई ये आवेशित अगर हो जाएगा, कि मान लो किसी आवेश से आवेशित हो गया ये वस्तु, मान लो ये आवेशित हो गया है। अगर जो वस्तु ये आवेशित हो गया है तो इसके पास हम कोई दूसरा जो है आवेशित वस्तु अगर हम लाएंगे, कोई दूसरा आवेशित वस्तु लाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको इसके ऊपर बल लगाएगा, या तो इसको इधर की ओर ढकेलेगा या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु किसी दूसरे अन्य या अन्य आवेशित वस्तु पर बल आरोपित करती है। तो हम इसको लिखते हैं, परिभाषा इसका ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए, आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु पर बल आरोपित करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तो वो अन्य किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी, मतलब वो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो है कांच की छड़ के बारे में। चलो ये मान लो एक कांच की छड़ है, ये है कांच की छड़, और इसको हम रगड़ देंगे एक रेशम के कपड़े से। यह है रेशम। चलो मान लो यहाँ पर एक है आबनूस की छड़, यह है आबनूस की छड़। इसको हम रगड़ देंगे बिल्ली की खाल से। यह है बिल्ली की खाल। तो यहाँ पर देखिए, आप कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ेंगे तो ये इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पे निगेटिव आवेश आएगा। मतलब इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पे निगेटिव आवेश आएगा। और यहाँ पर आबनूस की छड़ को जो हम बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो आबनूस की छड़ पे निगेटिव आवेश आएगा और इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा। अब आवेश पॉजिटिव निगेटिव ये क्यों आएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस पे पॉजिटिव आवेश आने का मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेशम में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेशम में। मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव आवेश आएगा, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उस पर निगेटिव आवेश आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आवेश, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश। तो इसको मैं दर्शा देता हूँ, आप लोग देखिए। आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया इसलिए इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया इसलिए इस पे पॉजिटिव, इसलिए इस पे निगेटिव। अब देखो, अब ये कांच का छड़ जो है पॉजिटिव है। अब इसके पास अगर किसी अन्य कांच की छड़ को लाया जाएगा, कांच की छड़ ये है पॉजिटिव में, इसके पास कोई अन्य कांच की छड़ अगर हम लाएंगे तो जो है ये कांच की छड़ इसको इधर की ओर ढकेलेगा और ये इसको इधर की ओर ढकेलेगा। मतलब कि क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पर आप सब देखिए, अब यहाँ आबनूस की छड़ है, अब एक आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ पे निगेटिव आवेश है। अब यहाँ पर एक और आबनूस की छड़ लाएंगे अगर हम सब, इस पे भी निगेटिव आवेश है, तो ये भी ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये उस पर उधर की तरफ बल लगाएगा, ये और ये इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा, इस पे भी प्रतिकर्षण होगा। और आप लोग देखिए, अब अगर हम कांच की छड़ के पास, कांच की छड़ पे है पॉजिटिव आवेश, इसके पास हम लाएंगे आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ पे है निगेटिव आवेश।
आपनोज की छड़ पे है निगेटिव आवेश, इन दोनों को लाएंगे तो ये कांच की छड़ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और ये आपनोज की छड़ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर्षण। आकर्षण यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक। अब हम इसके आगे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे हम चल के पढ़ाते हैं। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आवेश कैसे प्रभावित होता है, मतलब कि जो है उसका सब इस सभी टॉपिक का जो बेसिक है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग इन तक बने रहिएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ें, जो हम पढ़ने वाले हैं जो है वैद्युत आवेश हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का एक फार्मूला जो है, जो काफी प्रचलित है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। जो है देखो, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय, मतलब ये आवेश को हम कैसे दर्शाएंगे, क्यू से, धारा एम्पियर ए से, समय टी से, क्यू बराबर ए टी। आप लोग जान गए होंगे ये फार्मूला है, क्यू बराबर ए टी, आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब यहाँ पर अगर अगर धारा 1 एम्पियर होगी, अगर धारा को हम ले लेते हैं 1 एम्पियर, अगर धारा 1 एम्पियर तथा समय, तथा समय 1 सेकंड, तब तब क्या होगा, तब क्यू क्या होगा, 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम, इसे कूलाम, सी से कूलाम होता है, 1 कूलाम होगा, मतलब कि आवेश 1 कूलाम होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसे चालक में से गुजरने वाला आवेश जो होगा वो 1 कूलाम होगा। मतलब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होगी किसी चालक में, मान लो तार में, तो उस तार में से गुजरने वाला जो आवेश होगा वो होगा 1 कूलाम। मतलब एक का गुणा, एक यहाँ पर रख दिया गया एम्पियर के स्थान पर और समय के स्थान पर एक रख दिया गया, तो एक गुणे एक एक ही आया, क्यू बराबर 1 कूलाम आ गया। तो उसका परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, देखो, किसी चालक में किसी चालक में प्रवाहित, अगर अगर किसी चालक में, अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने जो कम समय में बहुत अधिक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की और डिटेल में समझाने की भी कोशिश की है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना लीजिएगा। ये कोई एक खराब नोट नहीं है कि आप लोग समझे कि ओ यूट्यूब पे क्या नोट बनाया जाए, यूट्यूब क्या पढ़ाएगा। मतलब कि यहाँ पर एकदम जो है ऐसा नोट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के अपना बोर्ड का एग्जाम भी तैयारी कर सकते हैं और उसको डिटेल में टॉपिक को समझ भी सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए, थोड़ा मतलब समझ लीजिएगा। कोई अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो अधिक मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे अब हम चलते हैं। अब हम प्लस माइनस का खेल समझेंगे। चलो चलो अब हम देखेंगे कि जो आवेश प्रभावित क्यों होता है। चलो आज ये देखते हैं। चलो ये कोई वस्तु है, मान लो वस्तु है कोई,
ये वस्तु है, ठीक, ये भी कोई वस्तु है। इनका जो कंडीशन है अभी इनको आपस में रगड़ा नहीं गया है, रगड़ने के पहले इनको आपस में रगड़ा नहीं गया, इनको रगड़ने से पहले जो है ये दोनों वस्तुएं हैं। अब देखो, अब अगर इनको रगड़ दिया जाए, अब रगड़ने के बाद इन वस्तुओं का कंडीशन देखा जाए, इनको रगड़ दिया गया, रगड़ने के बाद, अब आप देखो, रगड़ने के बाद वस्तुएं क्या होंगी, आपने आप लोगों को मैंने समझाया कि अगर किन्हीं दोस्तों को हम रगड़ देंगे तो उनमें आवेश आ जाएगा, एक दूसरे में एक दूसरे के विपरीत आवेश आ जाएगा। मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे निगेटिव आएगा। तो आप देखो, चलो मान लो इस पे पॉजिटिव आवेश आया, इस पे निगेटिव आवेश आया, तो मैंने बताया पॉजिटिव आवेश किस पे आएगा, आप लोग कमेंट में बताओ पॉजिटिव आवेश किस पे आएगा। पॉजिटिव आवेश उसी पे आएगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें जाएगा, और जो है ये ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये त्याग रहा है, ऐसा होगा कुछ। अब चलो मान लो कि जो है कोई दो वस्तु है, एक दो, कोई दो वस्तु है, इस पे आया है आवेश +3e, इस पे तब आया है -3e। तो देखो अब क्या होगा, इस पे +3 आया, इस पे -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकले और यहाँ प्रवेश किए, 3 इलेक्ट्रॉन। तब चलो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। जब यहाँ पर है एक वस्तु, एक वस्तु यहाँ पर, 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 दो, इस पे है 2e प्लस 5e प्लस 7e माइनस 4e माइनस 3e प्लस 6e प्लस 10e, इस पे e रहने दो, e प्लस। चलो अब इसमें आप लोगों को बताना, इन सातों वस्तुओं में, सातों आवेशित वस्तुओं में आप लोगों को बताना है कि कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि प्लस वाला आवेश जो होगा, प्लस जिस पे होगा वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है या त्याग रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, देखो इस पे माइनस है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक। अब हम आगे पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण और वैद्युत संरक्षण का नियम, और आप लोगों को समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने को, शाम 6 बजे जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी, मतलब एक दिन पे अंतर पे, जैसे आज मिलेगी आप लोगों को शाम 6 बजे वीडियो, तो कल नहीं परसों मिलेगी शाम 6 बजे वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों की डाउट को सॉल्व करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।